देखिए, परवरदिगारे आलम ने हमें मुकद्दर से दीन इस्लाम अता फरमाया और सिर्फ इस्लाम ही नहीं अता फरमाया बल्कि हमारा एक प्यारा सा नाम भी रखा जिसे कुरान में उसने खुद इरशाद फरमाया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो ये नाम हमें किसी दुनियादार से नहीं मिला है बल्कि रब ने हमारा ये प्यारा नाम खुद रखा हुआ और सारी चीजें रब ने हमें अपनी मर्जी से अपनी खुशी से अता फरमाई और जितनी अता फरमाई वो सब लाजवाब है कि नहीं। अब भाई स्टेज वाले का हम कुछ ना कह सके थे भाई, खतना के बाद बतासा लूटे कौन फायदा है कि नहीं। तो उन्हें कुछ कहा वाला है नहीं, स्टेज वाले सब कह चुके हैं, जो कहा रहने लोग का होगा। अभी खाली दांव हेरत है कि कौन जीना से उतरे करे। तो ठीक है, माजरत हमारी बिरादरी है, ये बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा लाज निभाओ तो वो हमरो इज्जत रह जाए यार। नहीं तो सवेरे जाए बाद लखनऊ सबे कहिए कि कहाँ गए रहा, एकदम सनी मार को एकदम रिहार बानर भवा रहा, कहाँ फाट पड़े रहो। तो भाई हम फाट ना पड़े ना, हम बलाए नहर गरीब आदमी आ गए, वो तो हमरो सुन लो कुछ यार, है कि नहीं। तो अल्लाह तबारका व तआला ने जितनी चीजें अता फरमाई सब लाजवाब अता फरमाई। कुरान भी दिया लाजवाब, काबा भी दिया लाजवाब, महबूब भी अता फरमाया लाजवाब। यहाँ तक कि दीन इस्लाम जो कि उसने खुद अपना पसंदीदा कहा, दीन भी लाजवाब अता फरमाया। और इन लाजवाबों के सदक़े में परवरदिगारे आलम ने हम गुनेगारों को भी लाजवाब बनाया। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जिन नबियों को रब ने उम्मतें अता फरमाई, उन तमाम उम्मतों को एक तरफ कर दीजिए, मेरे मुस्तफा का उम्मती एक तरफ। इसके पाए की भी बराबरी कोई माई का लाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास लंबी उम्रें नहीं है, बड़ी इबादतें नहीं है, लंबे सजदे नहीं है, लेकिन दामन जो मिला है वो किसी के पास नहीं, जो रब ने हमें अपने महबूब का दामन अता फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम कोई मामूली चीज नहीं है भाई, जो मतलब आदमी आम का टिकोरा समझे और जो चाहे पत्थर मार दे और हम टपक जाए फिर झाड़ू लगा किनारे कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हमें माइनस में रखना होता या मिटाना होता तो हमारे दरमियान परवरदिगार अपना महबूब न उतारता। पता ये चला कुरान अता फरमाया जो कयामत तक के लिए, दीन अता फरमाया जो कयामत तक के लिए, महबूब अता फरमाया जिनकी महबूबियत कयामत तक के लिए। तो जब ये चलने वाली सारी चीजें अपने पीछे इक्तिदा में चलाने के लिए दुनिया में आकर कयामत तक के मुसाफिर बने, तो फिर ये उम्मत बीच रास्ते में कहाँ गायब हो जाएगी। रब ने इसे भी कयामत तक के लिए महफूज रखा।
कि अगर कुरान कयामत तक जाए तो ये पढ़ने वाले भी कयामत तक चलेंगे, दीन अगर कयामत तक चले तो ये मानने वाले भी कयामत तक रहेंगे, महबूब की महबूबियत कयामत तक अगर चले तो ये दुरूद व सलाम पढ़ने वाले दीवाने ये भी सुबह कयामत तक मौजूद रहेंगे। तो हम तकरीर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कुछ देर में तकरीर हम करेंगे। तो ये कुछ बैकग्राउंड है इसे थोड़ा सा। ये ऐसा नहीं कि हम मतलब रोड के किनारे या नाली के किनारे पड़ी हुई चीज में से हैं, जो चाहे ठोकर मार दे हम माइनस में हो जाएं। नहीं साहब, देखिए अगर हमें ऐसे रखना होता तो फिर बद्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने हाथों को उठाकर हमारे बचने की दुआएं न मांगते। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अरीश जो खजूरों के पत्तों से बनी एक झोपड़ी थी बद्र के मकाम पर, मेरे सरकार उस झोपड़ी के अंदर तशरीफ फरमा थे और आका इस कदर रब के हुजूर रोकर दुआ मांग रहे थे कि पीछे खड़े होकर मुझे रोना आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था। सरकार रोते रोते झुके जा रहे थे कि दोशे मुबारक पर उस वक्त चादर जो यमनी मौजूद थी वो चादर ढुलक कर जमीन पर आती, उठा करके रखता, फिर ढुलक कर जमीन पर आती। पीछे से मेरी आंखें भी भर आई। मैंने अर्ज की मसीहा बस कीजिए, रब आपका आपको मायूस नहीं करेगा, आपको मायूस नहीं होने देगा, वो जरूर आपकी दुआओं को कबूलियत की सनद अता फरमाएगा। ये रोते रोते मेरे सरकार ने अचानक मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ करके देखा, कहा सिद्दीक मुबारक हो, ये देखो जिब्रील उतर आए, मुबारक हो, ये देखो फरिश्तों की जमात साथ में उतर आई है। यानी रब ने 5000 तक फरिश्तों की जमात जो है यके बाद दीगरे भेज करके ऐलान कर दिया, महबूब तेरे उठे हाथों की कसम इन्हें नजर नहीं लग सकती है, क्योंकि अगर नजर लगना होता तो तुम्हारे प्यार को इनके कलेजों में न रखा। अगर इन्हें कलमा दिया है और आपकी मोहब्बत अता की है, आपका उम्मती बनाया है, तो जब तक आपकी नबूवत की नूरानियत कयामत तक जगमगाती रहेगी, ये उम्मत भी जगमगाती रहेगी, कोई नजर नहीं लगा सकता। इसलिए हमें माइनस में मतलब दुनिया की कोई भी ताकत हो नहीं कर सकती साहब। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी चीजें रब ने अता कर रखी हैं जो मिटने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है। अच्छा, एक वक्त के लिए इसे रखा नहीं गया, एक वक्त के लिए इसे नहीं रखा गया कि आदमी चंद महीने अमल करे उसके बाद फिर चीजें बदल जाएं। 1450 साल से अगर गर्दन का मसाह वजू में जारी था तो आज भी जारी है। अगर 5 वक्त की नमाजें 1450 साल से जारी थी तो जारी है। अगर फजर में 4 रकात, इशा में 17 रकात थी तो है। फजर में कोई 17 ना कर सका, इशा में कोई 4 ना कर सका। हमने कहा जब दुनिया रकात नहीं तब्दील कर सकती है तो ये मुस्तफा के दीवानों की तादाद कहाँ तब्दील कर सकती है, क्योंकि जिसे रब रखे उसे दुनिया की कोई ताकत नजर नहीं लगा सकती है, क्योंकि महबूब की महबूबियत कयामत तक, तो मुस्तफा की ये भोली उम्मत भी सुबह कयामत तक के लिए है। ये चीजें बहुत कीमती हमें अता की गई हैं। हाँ, इस जमीन पर हमें चीजें बहुत कीमती दी गई हैं और हर मोड़ पर मैं हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं
कि मेरे बच्चे की विलादत हुई, यानी मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। पैदा होते ही पेशानी को सजदे के आलम में जमीन पर रख दिया। ज़बाने मुबारक से कोई कलमा जारी था, कान लगाकर जब करीब होकर सुना गया तो ज़बान पर कोई और चीज नहीं बल्कि हम गुनहगार उम्मत का नाम मेरे मुस्तफा की ज़बान पर जारी था। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। कान लगा करके सुना गया तो मेरे आका इस गुनहगार उम्मत को याद कर रहे थे। मैंने अर्ज की, मौला तेरा महबूब आया, तस्बीह होती, तहलील होती, कुरान की तिलावत होती। आने के बाद पहला कलमा ज़बान पर उम्मत के नाम से क्यों जारी हुआ? अल्लाह। भाई इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है। भाई सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, सुबहान रब्बियल अज़ीम कह देते, सुबहान रब्बियल आला कह देते, या अल्लाहु अकबर कह देते, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते। कोई भी कलमा तो दोहरा सकते थे ना। सजदे में पेशानी रखने के बाद इस गुनहगार उम्मत का नाम ज़बान पर क्यों आया? तो सुनो साहब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस जमीन से आसमान पर तशरीफ ले जाने के तकरीबन 500 या 550 साल के बाद मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के तकरीबन 4000 साल के बाद मेरे आका की विलादत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जाने के तकरीबन 6000 साल के बाद मेरे नबी की विलादत इस जमीन पर हुई। तो अब 550 साल ये जो फितरत का दौर गुजरा, जिसमें कोई पैगंबर नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं, तो फिर क्या हुआ? शैतान ने फिर वो रक्स दिखाया साहब कि इंसानों को जानवर बना डाला। यानी इंसान ना रह गया। हाथ पैर नाक कान तो मौजूद थे, लेकिन चलता था तो जानवरों से बदतर हरकतें थी। किसी का कंधा अगर किसी के कंधे से टकरा गया तो सैकड़ों बरस तक इसी बुनियाद पर लड़ाइयाँ लड़ी गई कि तेरे कबीले के आदमी का मेरे कबीले के आदमी से कंधा टकराया क्यों? अगर कोई यतीम हो गया, बाप दुनिया से चला गया, तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, उसकी दौलतों पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक कि सगी माँ को साहब, 2 बेटों ने सगी माँ को कास के बाजार में 1000 दिरहम में सगी माँ को बेच दिया। सगी माँ को कास के बाजार में 1000 दिरहम में बेच दिया। अपनी सगी बेटी को बाप ने अपने गोद में उठाया हो और ले जाकर के कमर जैसे गहरे गड्ढे को तैयार करके उसमें जिंदा उस बच्ची को फेंक करके मिट्टियां ऊपर से डालना शुरू किया। चीखें बुलंद हुई, नन्ही चीखें कुछ देर तक फिजाए आसमानी में बुलंद होती रही, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। यानी जुल्म और जबर की उन भयानक घटा टोप तारीकियों से जमीन के जर्रे भी लरजने लगे। यहाँ तक कि जमीन की हरियाली चली गई, चश्मों का उबाल चला गया, दरियाओं के कतरे खुश्क हो गए, आसमान से बारिश के कतरों की आमद बंद हो गई, दरख्त सूख गए, जानवर प्यास से मरने लगे, भूख से इंसान तड़प कर मरने लगे, माँ की गोद में बच्चे दूध ना पा करके तड़प तड़प कर जान देने लगे। यानी पूरी दुनिया बगैर महबूब के ऐसे तड़प रही थी जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती हो। पूरी दुनिया क्यों? क्योंकि दुनिया का ये दावा था, दुनिया का ये दावा था। कुछ देर में हम तकरीर करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने। हाँ, अभी कुछ बुनियादी बातें हैं, मजाक नहीं कर रहा, आप जुड़िए और बहुत ज्यादा देर नहीं। मुझे भी सलाम का टाइम मालूम है, घड़ी अच्छी चल रही है, सेल भी नया लगा है इसमें, तो घड़ी ठीक चल रही है। नहीं, गलत टाइम नहीं है, तो ये जुड़िए, मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। दुनिया को ये गुमान हो गया था, गलत गुमान
कि हम बगैर रहबर के जिंदा रह सकते हैं, हम बगैर पैगंबर के जिंदा रह सकते हैं। जैसे आजकल कुछ लोग होटलों पर बकवास करते हैं ना, ए मौलाना कौन जरूरत है का हमारे लोग शादी ब्याह ना कर सके थे। हम कहें करो भाई, करो ना शादी ब्याह। और जब मौलाना हटा दिया गया, यन्हे छोड़ दिया गया, तो बजाय मुसलमान के रोड पर लिल्ली घोड़ी बना कूदत रहे, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म। कौनो नागिन फेटार बना पुन्नुन पुन्नुन बजावत रहा, लोटत रहे, 2-4-10 मिला नालिम गिरा रहे, और वही मैया ईडे जीजे के धमाका मैया 2-4 भैंस छुटाए भाग गई, आज तक पता नहीं चला कहाँ हिजरत कर गई। मतलब उलमा को हटाया, हाँ उलमा को हटाया तो ये जानवर बन गए। हमने कहा इन फकीरों को मामूली न समझना, अगरचे 0 तनख्वाहों पर आज मस्जिदों मदरसों में आबरू बचा कर बैठे हैं, तो एहसान मानो इन उलमा का जिन्होंने तुम्हें बाप दादाओं से मुसलमान बना कर रखा है। नहीं तो दुनिया चुक गई होती, दुनिया न जाने कब के निकल गई होती। आज अगर हलाल और हराम की तुम्हें तमीज है, और अगर चंद रकात नियत बांध कर जुमा को ही सही अगर पढ़ लेते हो, तो एहसान इन उलमा का है, यानी रहबर का होना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, रहबर का होना जरूरी है। अच्छा देखिए, जिस दौर में भी अटैक होगा, आप पर नहीं होगा, टारगेट जो किया जाता है वो तो अटैक जो होता है वो रहबर पर। हाँ, तकरीर शुरू होने के करीब होने जा रही है हजरत, अटैक जो होता है वो रहबर पर। हम मिसाल दे दें, आप जुड़ जाएं, हम इसलिए परेशान हैं। हाँ, रहबर पर आप जुड़े भाई। सहाबा भी मौजूद थे और नबी भी हयाते जाहिरी में मौजूद, नबी भी हयाते जाहिरी में मौजूद। सिद्दीको उमर को उतना टारगेट नहीं किया गया जितना मुस्तफा जाने रहमत को। नबी के खाने में जहर मिलाया गया कि नहीं? नबी के खिलाफ दारुल नदवा में मौत की साजिशें रची गई कि नहीं? 40 सरदाराने मक्का ने नबी के काशाने का घेराव किया कि नहीं? किस लिए किया? मार दो ना रहे बास न बजे बांसुरी। जब ये रहबर नहीं बचेगा तो सिद्दीक ना बनेंगे, ना उमर बनेंगे, ना उस्मान बनेंगे, ना हैदर मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। नबी का चिराग गुल कर दो, क्योंकि यही तो भटकों को रास्ता बताने के लिए आए हैं, यही तो जुल्म और जबर के तरफ उठते हाथों को रोकने के लिए आए हैं, यही तो आतंकवाद जैसी घिनौनी हरकतों को खत्म करने के लिए आए हैं, यही तो जानवरों की सफों से निकाल करके इंसान बनाने के लिए आए हैं, यही तो है जो जिंदा दफन होती बच्चियों के जिंदगी की सिक्योरिटी बनकर खड़े हुए हैं, यही तो है जो बेवाओं के सरों से छीनी हुई चादरों को वापस दिलाने के लिए खड़े हो गए हैं। अरे यही तो है जो यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत फेरने के लिए आगे बढ़े हैं, यही तो है जिन्होंने काबा की हुर्मत को बचा लिया है, जिन्होंने हरम के जलालो जबरूद को बचा करके रखा है। इसलिए इन्हीं को माइनस कर दो, ना ये रहेंगे ना रोशनी रहेगी, ना ये रहेंगे ना हिदायत, ना ये रहेंगे ना रुश्तो हिदायत की शमा, ना ये रहेंगे ना दीन, ना ये रहेंगे ना किताब, ना ये रहेंगे ना शरीयत। मक्का वालों ने 40 की तादाद में नबी के घर का घेराव किया कि नहीं किया? लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन,
मेरे रब से बेहतर तदबीर करने वाला कायनात में कोई माई का लाल नहीं। सबसे बेहतर तदबीर करने वाला महबूब को ऐसे वैसे नहीं निकाला, बल्कि कहा भाई नबी जिस घर में थे उधर वाली दीवार में फरिश्तों से सुराख करवा देता है, मेरे महबूब इधर से निकल जाओ, अगवा कोई खड़ा है, लेकिन नहीं, उधर नहीं सुराख करवाया, साइड में नहीं करवाया, कहा महबूब बीचों बीच से जाना है, बगल से भी नहीं, बीचों बीच से जाना है, बगल से नहीं, कतरा के सर झुका के पीछे से नहीं निकलना है, सर उठा के सीना तान के चलना है और उनके खुली आंखों के सामने से गुजरना है, साथ में मिट्टियां भी उनके सरों पर डालते हुए जाना है, ताकि इन मक्का वालों को अपने औकात की पता लग जाए, इन्हें अपने ताकतों का अंदाजा हो जाए, उसे मक्का वालों की जुरात नहीं जो नजर लगा सके। तो इस तरीके पर वमा रमैता इज़ रमैता जो है, ये जो तराना गूंजा है कुरान का कि महबूब कंकरी आपने नहीं हमने मारी है, काक आपने नहीं रखी हमने रखी है, इस तरह नबी निकल गए और रब ने बता दिया कि ऐसे ही खुली आंखों से कयामत तक देखते रह जाओगे, तू दीन का दूल्हा ऐसे ही चलता चला जाएगा, न चाल मध्यम पड़ सकती है न तबलीग मध्यम पड़ सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तो इंसानों ने रहबर का इनकार किया, भाई क्या पैगंबरों का कत्ल नहीं हुआ? जो पैगंबर सीधा रास्ता बताने के लिए आए, जो पैगंबर उन्हें चोरी डकैती ज़िनाकारी हरामकारी से बचाने के लिए आए, उन्हीं पैगंबरों को इन जलीलों ने ऐबी कह दिया। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर फांसी का फंदा लटकाने के लिए ये लोग कमरे में साजिशें तैयार किए कि नहीं? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के सर पर आरा चलाया कि नहीं? हाँ, दरख्त के अंदर आप छुपे हुए थे और आरा दरख्त पर चला दिया गया। हजरत जकरिया के सर तक जब आरा पहुंचा है, आसमां की तरफ निगाह उठाई, मेरे मालिक अभी इससे भी गुजरना पड़ेगा। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे अगर शाकिरीन की फहरिस्त में रहना चाहते हो आह और उस भी न करना, ये मेरा फैसला है, आरा गुजरने दो। कहा मेरे मालिक तेरी मर्जी पर राजी हूँ। आरा सर से गुजरा, पूरे वजूद को चीर कर दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया, लेकिन हजरत जकरिया की जबान से आह और उफ की सदा ना निकली। हजरत लूत को परेशान किया इन्हीं कौम के लोगों ने, हजरत मूसा को परेशान किया इन्हीं कौम के लोगों ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया इन्हीं कौम के लोगों ने, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँटनी की कोचे काट दी जलीलों ने। यानी जो नबी आकर के रुश्द और हिदायत का सामान फराहम करे, जो नबी आकर के उन्हें रोशनी दे, जो नबी आकर के उन्हें भूले भटकों को लाकर मंजिले मकसूद का पता दे दे, उसी पैगंबर के जानी दुश्मन। तो रब ने अब तक जितने नबियों को दिया था बगैर मांगे दिया था, बगैर मांगे। 1 लाख कमोबेश जो अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए बगैर मांगे, यानी रब ने हजरत आदम भी दे दिया, हजरत शीश भी दे दिया, हजरत जकरिया भी दे दिया, हजरत याहया भी दे दिया, हजरत यूनुस, हजरत लूत, हजरत सालेह की जात भी दे दिया, हजरत यूसुफ व याकूब, हजरत इब्राहिम व इस्माइल, इन मुकद्दस हस्तियों को रब ने बगैर मांगे दिया, लेकिन दुनिया कदर ना कर सकी। हजरत इब्राहिम के लिए आग के अंगारों का आतिश कदा
तैयार किया गया। 40 हाथ लंबा चौड़ान में 6-6 महीने तक लकड़ियां भरी गई। क्या तैयारी थी कौम के लोगों की? तैयारी ये थी कि एक नबी को आग में डालना है, एक पैगंबर को जलाना है माज़अल्लाह। तो नमरूदियों ने सारी हरकतें कर डाली। गोपिये में आपको बिठा करके उछाला गया। आप हवा में तैर रहे थे। करीब था कि आतिशकदे में पहुंच जाए। जिब्रील अमीन रास्ते में आए, अर्जी लगाई, प्यारे खलील कुछ कहना हो तो कह दीजिए, मैं मौला के हुजूर अर्जी लगा दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरूरत तो है प्यारे, लेकिन जिब्रील तेरी जरूरत नहीं है, रास्ते से हट जा। वो आतिशकदा भी देख रहा है और अपना खलील भी देख रहा है। ये आशिकों माशूक का मामला गए, ये मेरे और मेरे मौला के बीच का मामला गए। जिब्रील रास्ते से हट जा। तो जब रब ने इश्क की इंतहा देखी तो इरशाद फरमाया, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला ऐ आग मेरे खलील पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहीम ने बाबिल छोड़ दिया। इन्हीं की बदमाशियों की वजह से बाबिल वालों पर अज़ाब इलाही उतारा गया। यानी अब तक जितने नबी भेजे गए बगैर तलब के भेजे गए, बगैर मांगे भेजे गए। यहाँ तक कि एक नबी दुनिया से जाता नहीं था, 2-2, 3-3 नबी मौजूद होते थे। एक जाने न पाता, दूसरे का वजूद पहले से मौजूद होता। यानी ये नेमत वाफर तरीके पर, क्योंकि उन्हीं नबियों ने हाथ उठाया तो पत्थरों से चश्मे निकले। उन्हीं नबियों ने हाथ उठाए तो पत्थर की ऊँटनी दूध देने लगी। उन्हीं नबियों ने हाथ उठाए तो मुर्दे भी जिंदा हो गए। उन्हीं नबियों ने हाथ उठाए तो रब ने जन्नत की वो नेमत मन और सलवा की शक्ल में जमीन पर उतारी। उन्हीं नबियों ने हाथ उठाए तो रब ने ऐसे ऐसे यानी कोढ़ के मरीजों को भी शिफा अता की, जुज़ाम के मरीजों को भी शिफा अता की, मादरजात अंधे को बीनाई अता फरमाई। उन्हीं नबियों ने अपने कदमों से पत्थरों के जिगर मोम कर डाले, काबा बनाया, हरम बनाया। कहीं उन्हीं नबियों में साहब अगर एड़ी इस्माइल की रगड़ गई तो रब ने कयामत तक के लिए पूरी मखलूक के लिए ज़मज़म का तोहफा अता फरमाया। ये सारी नेमतें नबियों के वजूद से रब ने कायनात वालों को अता फरमाई। लेकिन उम्मत ने मुड़ करके उन्हीं की अदावत कर डाली, उन्हीं को गाली गलौज दिया, उन्हीं नबियों की दुश्मनी में पत्थर उठा कर चले, उन्हें ऐबी कहा। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने वाफर तरीके पर नेमतें दी, तुमने कदर ना की। अब मैं नबियों के आमद का सिलसिला बंद कर रहा हूँ और देखता हूँ बगैर नबी के तुम कैसी जिंदगी गुजारते हो, बगैर रहबर के जिंदा कैसे रहते हो। चलो मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, 1-2 साल के लिए नहीं, 150 साल के लिए नहीं, बल्कि 500 या 550 साल तक रब ने कोई नबी नहीं भेजा, कोई पैगंबर नहीं भेजा, कोई रसूल नहीं भेजा। और कहा चलो पानी भी तुम्हारे लिए, दाना भी तुम्हारे लिए, आसमां के चाँदों सूरज की कंदीलें भी तुम्हारे
तुम्हारे लिए दरियाओं के ये लहरें, दरियाओं की लहरें, आबशार के नगमे, भौरों की गुनगुनाहट, पपीहा के पी की सदाएं, कोयल के कूकू और ये बुलंद शगा, ये पहाड़ झूमते हुए दरख्त, ये लहलहाते हुए शजर, ये चटकती कलियां, महकते हुए फूल, ये जमीन की बिछी हुई चादर, ये मैंने नेमत तुम्हें दे दी। चलो नबी नहीं भेजता, खुद से जरा जी करके दिखाओ। रब ने रहबर रोक दिया, रिफॉर्मर रोक दिया, मुर्शिद रोक दिया, पेशवा रोक दिया, मुक्तदा रोक दिया, इमाम रोक दिया। सबको बिल्कुल एकदम सारे रास्ते बंद कर दिए कि अब कोई रहबर नहीं जाएगा, अब कोई नबी दुनिया में नहीं जाएगा। अपनी मर्जी से तुम जिंदगी जैसे जी सकते हो जी करके दिखाओ। तो अब क्या हुआ साहब, नबियों की आमद जो बंद हुई तो कायनात में ऐसे हो गया जैसे चिराग हो, तेल हो, लेकिन उजाला ना हो। दरिया है, चौड़ाई है, रेत है, कंक्रीट है, सारी चीजें, लेकिन पानी गायब। जमीन है, उसकी चादर है, खेती है, सारी चीजें, लेकिन हरियाली गायब। आसमान का शामियाना है, बादल भी है, टुकड़े भी हैं, लेकिन बारिश गायब। जानवर भी है, उनके थन भी है, लेकिन दूध गायब। इंसान भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अक्ल की तमाम तर, अक्ल के उजाले गायब, अक्ल की बत्ती गुल हो गई, ये सारी चीजें फ्यूज हो गई। तो क्या हुआ, बगैर नबी के जब ये दो टांग का इंसान इस जमीन पर चला तो चलते चलते साहब दरिया के आगे गिर गया, पेड़ पौधों के आगे गिरा, यहाँ तक कि काबा की हुर्मतों को पामाल कर डाला, नंगे होकर काबा का तवाफ कर डाला। और साहब मछली पकड़ने का जो केचुआ होता है, इसको भी अपना खुदा मान लिया। यहाँ तक के साहब न कोई महरम रहा, न कोई राजदार, यहाँ तक कि सगा बेटा सगी माँ को निकाह करके मादल्ला अपनी बीवी बना डाला। सगा बेटा सगी माँ को बीवी बना डाला और बेवाओं को 40 रोज के लिए पत्थरों के गार में कैद किया गया। फिर ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा करके मक्का के गली कूचों में उस गरीब को नंगे सर फिराया गया। पत्थरों की बारिशें हुई, लहू लहार हुई, जान दे दी गरीब ने। साहब उसका कसूर बस इतना था कि शादी होने के बाद उसका शौहर खत्म हो गया, बस इतना सा कसूर था और उसे मौत की सजाएं दे डाली दुनिया ने। कौन सा कसूर साहब, यहाँ तक कि साहब जमीन पर चूटियां, कीड़े मकोड़े, ये सब के सब चीख उठे। मेरे मालिक बगैर नबी के हम भी जिंदा नहीं रह सकते। जमीन की हरी घासें, ये हरी चादर सिमट गई। मेरे मालिक हरियाली तो नबियों के दम कदम से थी, हम इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पानी कतरे सूख गए, मछलियां मरने लगी, समंदरों की मछलियां भी अपने मुंह को खोलकर आसमां की तरफ दुआएं कर रही। मेरे मालिक भेज दे मसीहा। जिंदा दफन होती बेटियां अर्ज करने लगी, मेरे मौला भेज अपने महबूब को जो आकर के आने वाहिद में इन कुफ्र की तुगयानियों का खात्मा करने वाला हो, इन जुल्मतों को दूर करने वाला हो और इस पापी समाज से हमें निजात दिलाने वाला हो। यानी चार जानिब से चीख पुकार
सदाएं सब उठ रही थी, बाबे इजाबत से टकरा रही थी। मौला ने वो सुबह हुवैदा की घड़ियां करीब से करीब तर फरमाई और वो अनोखी सुबह शादी की बहारें दुनिया के चमन को अता फरमाई। एक छोटी सी झोपड़ी में जिसमें कौनैन के सुल्तान की वालदा बैठी हो, जिन्हें आमिना खातून कहा जाए, जिन्होंने उस टूटी झोपड़ी में बैठकर कायनात की तकदीरें मुट्ठी में रखी हो कि हजरत आदम भी मुबारकबाद दे, आमिना मुबारक हो, तूने सैयदुल कौनैन को पा लिया। हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत आसिया, इन मुकद्दस हस्तियों ने, हूरा ने, जन्नत ने, गिलमा ने, जन्नत ने, पैगंबरान ने आकर मुबारकबाद दी। अब मेरे सरकार ने आंखें खोली तो 500 साढ़े 500 साल तक जो एक चीख थी, अब उसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि जैसे एक बस्ती में आग लगी हो, पूरी बस्ती वालों के घर जल रहे हो, सब कुछ लुट गया हो, पूरी बस्ती के लोग सड़क किनारे खड़े होकर सिर्फ चीख रहे हो कि मेरा सारा सरमाया लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और एक ऐसे आदमी का इंतजार कर रहे हो जो आ जाए तो कम से कम इनकी बस्ती को भी बचाने का हुनर रखता है और इनके जले हुए सामान को भी वापस दिलाने का हुनर रखता है। एक ऐसा मसीहा जो हमारे इलाके जवार में रहता हो, होते हैं कई इंसानों की जमात में ऐसे होते हैं जिनको लोग मसीहा कहते हैं, गरीबों का मसीहा। तो ऐसे आदमी के इंतजार में पूरे गांव के लोग खड़े हो और उसी का नाम पुकार रहे हो, फला आ जाओ, इज्जतें दांव पर लग गई हैं, फला आ जाओ, बचा लो, कहाँ चले गए हो। अब वो जब मौके पर पहुंचे तो साहब वो क्या करेगा? क्या वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा या आने के बाद तस्बीह पढ़ेगा या कुरान की तिलावत करेगा? नहीं नहीं, आने के बाद पहुंचते ही गांव वालों का नाम लेकर पुकारेगा, ओ फला गांव वाले घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। ऐसे पूरी दुनिया जहां चीख रही हो एक मसीहा के इंतजार में, तो नबी पैदा हुए। अब अगर तस्बीह पढ़ते तो बेमहल, तिलावत करते तो बेमहल, कोई जिक्र करते तो बेमहल, कोई और काम करते तो बेमहल, इसलिए पैदा होते ही सजदे में सर रख करके उम्मत का नाम लेकर नबी ने गोया यूं कहा, मेरे गुनहगार उम्मतियों घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मेरे सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो बगैर रहबर के, बगैर पेशवा के उम्मत चलना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा भी नहीं रह सकती है। इसलिए हर दौर में रहबर को माइनस करने की साजिशें रही कि पैगंबर ना रहेगा तो इनकी सिक्योरिटी करने वाला कोई नहीं रहेगा। अच्छा, नबी जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो सारा जोर खलीफा पर रहा कि नहीं रहा? सारा जोर खलीफा पर रहा, क्योंकि उम्मत के रहनुमा की शक्ल में खलीफा मौजूद थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर पर न जाने कैसी कैसी साजिशें की गई, लेकिन उस वक्त अगरचे कामयाब ना हुई, लेकिन चलते चलते जब बागडोर हजरत सैयदना फारूक आजम ने संभाली
तो क्या मस्जिद में नमाज में सफ़े दुरुस्त करते या तकबीर कहते वक्त हजरत फारूक आजम पर जानी अटैक हुआ कि नहीं हुआ? हमला कर दिया गया और इतना कारी ज़र्ब था कि आप जमीन पर बैठ गए। आपको उठा करके मस्जिद के, अब भाई सारे सहाबा, क्योंकि तकबीर होने वाली थी, तकबीर के लिए आपने हाथ उठाया था, तो पहलू पर और यहाँ पर जो है हमला, एक कंधे पर हमला अटैक जहर से बुझे हुए खंजर से अबू लूलू फिरोज ने किया था हजरत फारूक आजम की जात पर। अब क्या होना था? बात तो यही थी, लेकिन एक लम्हे के लिए हजरत थोड़ा सा ऐसे वाया कर लीजिए इसको, तो जायका और बढ़ जाएगा। हाँ, वाया कर लीजिए। हालांकि टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, जो सलातो सलाम का टाइम था वो मुकम्मल हो गया। अब आप इजाजत दें तो सलाम पढ़ लिया जाए, नहीं तो कुछ और हो जाए, थोड़ी सी और हो जाए, है कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी और हो जाए ना, कहा वो तब वो हुई, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, वही तो हमने कहा कि सलातो सलाम का टाइम हो गया, 2 मिनट बस सलातो सलाम होने जा रहा है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। हमारे प्रशासन की तरफ से भी इजाजत मिली है कि अब सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, तो अब सलातो सलाम होने जा रहा है, तो बस सलातो सलाम 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। तो सरकारे दो आलम की मुकद्दस जात जिन्होंने हमें रहबर अता किए खलीफा की सूरत में, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। लेकिन हर दौर में हजरत फारूक आजम को शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी को उनके घर में शहीद किया गया, हजरत शेर खुदा को मस्जिद जाते शहीद किया गया, अटैक किया गया, यहाँ तक कि इमाम हसन मुश्तबा को जहर देकर शहीद किया गया। इमाम हुसैन आजम को रेते करबला पर 22,000 दुश्मनों ने मिलकर के शहीद किया। ये दास्तानें क्या बता रही हैं? दास्तानें ये बता रही हैं कि रहबर वो अहम चीज है उम्मत में कि अगर वो ना रहा तो फिर ये चलने वाले पीछे लुढ़क जाएंगे। इसलिए अपने मुसल्लों पर खड़े हुए इन रहबरों की कद्र करते रहना, क्योंकि ये ना रहेंगे तो मेहराब में अंधेरे आ जाएंगे, ये ना रहेंगे तो हमारे समाज में अंधेरे आ जाएंगे। क्योंकि यकसानियत, भाईचारगी, यकजहती का पैगाम अगर कोई देता है तो यही अइम्मा और मुदर्रिसीन जो बैठे हुए उलमा हैं यही देते हैं। क्योंकि साहब दुनिया किताबों के जरिए जबान के इस चमड़े के इस छोटे से चीज को दुरुस्त करने का हुनर रखती है, लेकिन अगर कोई दिल को दुरुस्त करता है तो उसे उलमा कहते हैं। कोई अंदर की रूहानियत को जगा देता है तो उसे दीन का रहबर कहते हैं, जिन्हें वरसतुल अंबिया का खिताब अता किया गया है। इसलिए रब ने इरशाद फरमाया कि अगर दीन का तुमने दावा किया है तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ और उसके उसूलो ज़वाबित पर अमल पैरा हो करके जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर आपसे मेरी मुलाकात हुई, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मौलाना तकरीर करके जाएगा इंशाअल्लाह। और हकीकत हम बताएं, तकरीर अभी सही मानों में शुरू नहीं हो पाई। हाँ, सही मानों में अभी शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आपको दूर से बैकग्राउंड दे करके जहां पर लाना चाह रहा था वहां तक पहुंचने के लिए अभी कुछ और वक्त दरकार थे। बस बात आज की मुकम्मल है ना चाहते हुए, इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर मुलाकात हुई और वक्त से आपने माइक दिया तो इंशाअल्लाह काम की बातें हो जाएंगी। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।